हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स इसकी सभी थ्योरम्स करेंगे। इस चैप्टर में आपके पास हैं 9 थ्योरम्स यानी 8.1 से लेके 8.9 तक। सभी थ्योरम्स को मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, आपको इजी वे में समझाऊंगा और फिर हम उससे प्रूव भी करेंगे साथ में। तो बिल्कुल आसानी से आप सभी समझ जाएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए जिसमें एक्सरसाइज की वीडियोस हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स के वीडियोस हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन थ्योरम्स को प्रूव करना वन बाय वन। और अब आपके सामने है थ्योरम 8.1। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है और ये हमने प्रूव करना है। यानी एक पैरेललोग्राम है, अगर हम एक डायगोनल इसका ड्रॉ करें तो फिर यहां पे दो ट्राइंगल्स बनते हैं, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यह है थ्योरम और अब हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको ABCD नाम दे देते हैं। और पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? पैरेललोग्राम देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या गिवन है, क्या दिया है? तो गिवन है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो ये समझो कि ये गिवन है कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक, अब हमने प्रूव करना है कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो रफली पहले यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं शॉर्ट में, और फिर हम, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि लिखना कैसे है। तो अगर हम देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये लाइंस पैरेलल है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल लाइंस में ये इक्वल होते हैं। इसके अलावा ये लाइंस हैं पैरेलल, तो उस हिसाब से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगेन सेम सिचुएशन, बिकॉज ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो साइड है ये इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो यहां पे क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल रूल से, या फिर हम कहें तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ASA इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये प्रूव हो जाएगी थ्योरम। तो समझ गए? तो यहां पर हम लिखेंगे कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं। ट्राइंगल ABC, तो हम लिखेंगे सीधे यहां पे। देखो, अगर आपको ये लिखना है गिवन, तो आप लिख सकते हैं कि गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यानी यहां पे AB इज पैरेलल टू DC, ये और ये पैरेलल है, एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये और ये पैरेलल है। ठीक, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूव करना है। ओके, देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने CDA क्यों लिखा, मैंने ABC और ADC क्यों नहीं लिखा, मैंने ये क्यों नहीं लिखा, है ना, ये भी तो ADC ट्राइंगल कह सकते हैं, लेकिन नहीं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जो ये ऑर्डर है ये मैटर करता है, यानी CDA की जगह हम ADC नहीं लिख सकते हैं, ये ऑर्डर मैटर करता है। तो आई एम श्योर ये बेसिक आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है, वैसे
आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा होगा ये। अगर नहीं ध्यान है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो वी मेक श्योर कि एंगल ए यानी ये इस एंगल के इक्वल हो, एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो, एंगल सी एंगल ए इक्वल हो। तो जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये एंगल्स होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल ए इस एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। तो ये ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे एडीसी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल है। ये मैंने बस समझाने के लिए आपको ये बता रखा है, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ए आएगा बट यहाँ पे सी आएगा जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। ओके, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे, हम प्रूफ जो इसका है हम लिखते हैं उसमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। और ये एंगल्स क्यों इक्वल हैं? तो इसका रीजन है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हैं alternate interior angles as AB is parallel to DC and AC is transversal. प्रॉपर रीजन मैंने लिख दिया है कि ये एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो दैट्स वाई दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं कि साइड AC, तो AC इज इक्वल टू AC, है ना। ये जो AC है इसके और इसके दोनों के लिए कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये है कॉमन। अब बात करते हैं कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल का ये एंगल BCA इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये एंगल DAC। ओके, और सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एज अब यहां पे बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं, AD इज पैरेलल टू BC और AC ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और क्या रीजन है? ये है बाई एंगल साइड एंगल रूल। वैसे पूरा लिखने का तरीका है कि बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बट इन शॉर्ट इसको सिंपली बाय ASA रूल भी लिख सकते हैं। और सिंपली अगर आप केवल इतना भी लिखो तो भी ठीक है, ASA, बट ये ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जब किसी पैरेललोग्राम को कोई पैरेललोग्राम है और हम एक डायगोनल उसमें ड्रॉ करें तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, और केवल ऐसे में नहीं, अगर मैं इसकी जगह पे ट्राइंगल ऐसे में ड्रॉ करता तो भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव थ्योरम 8.2। थ्योरम क्या है मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम इसे प्रूव करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमने ये प्रूव करना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो पैरेललोग्राम है, इस बात ये हम कैसे कह सकते हैं, आई मीन अगर पैरेललोग्राम यहां पर लिखा है तो यानी गिवन क्या है, किसे कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये गिवन है कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। हमने प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने प्रूव करना है। ओके, पहले लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल ये है, और यहां पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी ये और ये इक्वल हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कहो या डी सी कहो, एंड ये इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। कैसे करेंगे, तो देखो थ्योरम 8.1 आपको याद है, उसमें हमने क्या किया था कि हमने ये एक डायगोनल थी और हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। यहां पे भी वही करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर अगला स्टेप सीपीसीटी से हम प्रूव कर लेंगे कि ये इक्वल हैं। तो 8.1 जो थ्योरम थी, अगर आपने उसको ठीक से देखा है तो जैसा उसमें हमने प्रूव किया था इनको कॉन्ग्रुएंट, सेम वैसे ही हम इसमें करेंगे और उसके बाद फिर सीपीसीटी से हम इनको कह देंगे कि ये इक्वल है। तो यहां पे किन दो ट्रायंगल्स की बात है, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब इन ट्रायंगल्स में क्या है देखो, तो बिकॉज ये है पैरेलल तो ये और ये एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये और ये भी इक्वल होंगे, बिकॉज ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एसी दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां पे दिस एंगल, ये है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू दिस एंगल डी सी ए। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ए सी दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन फॉर बोथ। सो देयरफॉर, है ना, हो गया अब ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी यानी ये एंड ट्राइंगल सी डी ए हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल। अगर आपने 8.1 थ्योरम समझी है ठीक से तो ये मैंने उसमें भी समझाया था। और बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी,
और BC इज इक्वल टू AD, ये भी बाई CPCT। BC इज इक्वल टू AD, सेम रीजन, बाई CPCT। कैसे, मैं आपको यही चीज समझाता हूं। देखो, एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसके बाद सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं और इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड्स होती हैं। ये और ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के सामने ये साइड और इस एंगल के सामने ये साइड इक्वल होगी, वही मैंने यहां पे लिखा है। और सिंस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो इस एंगल के सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये साइड भी इक्वल होगी। ये CPCT को समझने का आसान तरीका है, आप ये समझो, ठीक है। और ये प्रूफ हो चुका है, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये थ्योरम। और अब है हमारे पास थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम है, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखो, इसको हम ABCD नाम दे देते हैं। अब गिवन क्या है? गिवन यहां पे है कि AB इज इक्वल टू CD, ये और ये इक्वल है, और साथ में AD इज इक्वल टू BC, ये और ये इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है, यानी मतलब क्या हम लेकर आएंगे कि एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हों तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, अगर हम ये प्रूव कर पाए तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैं ये सिंबल बना रहा हूं, पैरेललोग्राम, यानी AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो एक तरह से हमने ये प्रूफ करना है, तो वो पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब आप समझ गए कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। मैं फिलहाल ये हटा देता हूं। अब हम एक इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम A से C को मिलाएंगे और अब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में बंट चुका है। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जो कि बड़ा आसान है। कैसे? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो साइड 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 रूल से हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। एक बार ही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है CPCT से, तो भाई ये हो गए पैरेलल, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर पैरेलल हो तो ये पैरेललोग्राम, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। इसी तरह से ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से, तो हम कहेंगे कि बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर दीज आर पैरेलल, और बस आ जाएगा। तो पहले आप छोटा टारगेट समझो, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और फिर हमने CPCT से एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। आप इन एंगल को मार्क मत करना, ठीक है ना, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे बनाए हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो यहां पे है AB इज इक्वल टू, पहले तो ये है AB इज इक्वल टू CD, और एक गिवन है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है। फिर BC इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, और AC दोनों के लिए कॉमन है, AD AC दोनों के लिए कॉमन है।
ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. एंड किस रूल से? बाई साइड 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 रूल से. तो बाई साइड 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 रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं. और अब बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो हम कहेंगे कि देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, वही बाई सीपीसीटी. बिकॉज एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, है ना. देखो मैं मार्क कर रहा हूं बट आप मत करना, मैं बस आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं. ये इक्वल होंगे. आसान भाषा में कहूं तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे. ये इक्वल साइड है ना, इनके सामने इक्वल एंगल. अब बिकॉज ये इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए बी इज पैरेलल टू दिस, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो साइड पे तो ये पैरेलल होती हैं लाइंस. तो हो चुका है ये, ठीक है. ये पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं. अब इसी तरह से ये और ये भी इक्वल है सीपीसीटी. सिमिलरली लिखो या सीधे कर दो. बी सी ए is equal to angle this DAC. This is equal to this. और यहां पे हम जो रीजन लिखेंगे क्या? बाय सीपीसीटी. ठीक है ना भाई. ये भी देखो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे. ये भी सीपीसीटी का एक समझने का तरीका है. अब बिकॉज ये इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बी सी और ये पैरेलल होंगे. ठीक है ना, मतलब एडी एंड बी सी आर पैरेलल. और रीजन वही है कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देखो ये हैं लाइंस, दो लाइंस. इस एंगल को इस एंगल को हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ये एंगल इक्वल होते हैं जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं. अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. बट अगर ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगी. या और इसी को हम रिवर्स करके कहते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल हुए तो लाइंस पैरेलल होती हैं. तो वही यहां पर हो रहा है. ठीक है, कि बिकॉज ये और ये इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी. और इसको हम कहेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड अब यहाँ पे हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं कि सिंस देयरफॉर यहाँ पे मतलब सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. और यही हमने प्रूव करना था. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये थ्योरम अच्छे से. थ्योरम क्या थी कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, थ्योरम 8.4 है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो एक पैरेललोग्राम है ABCD,
और हमने प्रूव करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये कैसे ऐसा है ये हम प्रूव करेंगे। तो यहां पर गिवन है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल है ये, इस तरह से लिखते हैं मतलब, ठीक है, शॉर्ट में। और इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक तरह से क्या गिवन है, तो एक तरह से गिवन है कि ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं या कोई बात नहीं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हम यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। हम डायगोनल ड्रॉ किया हमने, और अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो गए फिर सीपीसीटी से। लेकिन हमने करना क्या है, पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, अगर आप थ्योरम 8.1 देखें तो उसमें हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो अगर आपने वो देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल, और इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये और ये इक्वल है, क्यों, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना भाई। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ये लाइन अगर काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम लेते हैं, देखो, और इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है ना। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर इन दोनों को ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल सी ए बी या बी ए सी आप कैसे भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू इसके डी सी ए के। क्यों, बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये इसके इक्वल हो गया। इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल यानी बी सी ए इज इक्वल टू इसके डी ए सी, और रीजन सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए सी दोनों के लिए कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। सो देयरफॉर ट्रायंगल
ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक, हो गए कॉन्ग्रुएंट। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पे रूल हम लिखेंगे किस रूल से, बाई एंगल साइड एंगल रूल। ठीक, एंड देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और सिंपली बाई CPCT। ठीक है ना। एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यही CPCT है। तो एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो देखो इस साइड के सामने ये एंगल है, इसी साइड के सामने ये एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये तो एक तो हो चुका है प्रूफ। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अगर हम B से D को ज्वाइन करें तो फिर वही करेंगे हम। B से हमने D को ज्वाइन किया, इस बार हम इसको हटा देंगे तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम सीधा लिखेंगे कि सिमिलरली, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं हम दोहराएंगे, सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उससे क्या होगा, ये और ये इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और वही रीजन बाय CPCT। ठीक है, तो जब भी हम सिमिलरली लिखते हैं हम, और हमको सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ये सब फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने पहले किया था तो हम सीधा लिख देते हैं सिमिलरली ये और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे CPCT से। ठीक, तो ये है, तो यहां पे इसीलिए इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा हम जो पहले ड्रॉ किया था इतना ही इनफ है। ठीक है, ये हटा देते हैं यहां से। ओके, और तो यहां पे एक तो ये है B इज इक्वल टू D प्रूफ हो गया है, A इज इक्वल टू C प्रूफ हो गया है, और हम कह सकते हैं कि therefore we can say that opposite angles are equal in a parallelogram। तो फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो इसको 1 और इसको 2 नाम दे देते हैं। From 1 and 2 we can say that in a parallelogram opposite angles are equal, because ये और ये opposite हैं, ये और ये opposite हैं, और ये equal हैं, तो हम इस conclusion पर पहुंच सकते हैं। तो ये प्रूफ हो चुकी है थ्योरम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ध्यान रखना, आप क्या चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, एंड नाउ वी हैव थ्योरम 8.5। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो यानी क्या कहा गया है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का ईच पेयर इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये है थ्योरम, समझ गए। अगर हमें इतना पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ये थ्योरम है। ठीक है, अब हमने इसे प्रूव करना है तो इसको ABCD नाम दे देते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी देखो पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है कि
ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मतलब हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। यानी क्या प्रूव करना है, क्या हम लेकर आए कि ये पैरेललोग्राम हो। तो यहां पर ये और ये पैरेलल होंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, समझ गए? ये हमने लेकर आना है। अगर ये और ये पैरेलल और ये पैरेलल हम लेकर आ गए तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है। वो क्या है वो प्रॉपर्टी? देखो, पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्रीज होता है। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक, ऐसे ही इस तरफ भी होता है कि इसको और इसको प्लस करेंगे तो एक 180 डिग्रीज आता है। तो ये बात ध्यान रखना, कोई हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो दोनों को काटते हुए जाती है या टच करती है। ठीक है, ये कैसे भी ये लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही ओर के जो एंगल्स होते हैं, इनको प्लस करके 180 डिग्रीज आता है। इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्रीज, और इन एंगल्स को कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, इनको प्लस करके 180 डिग्रीज आता है और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे भी ये एंगल और ये एंगल है को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम इस एंगल और इस एंगल इनका जो प्लस है, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी, अगर ये हम इनका प्लस 180 डिग्री ला पाए तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि इनका प्लस 180 डिग्री हो गया है। तो ये इन एंगल्स का अगर प्लस 180 डिग्री होगा तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। समझ रहे हैं ना आप? भाई ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनका प्लस करके 180 डिग्री आएगा, और उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर इनका प्लस करके 180 डिग्री आएगा तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। वही यहाँ पर है कि अगर इनको और इनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा तो ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे, उनका प्लस 180 डिग्री है तो ये पैरेलल होंगी। और फिर इसी तरह से अगर इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि बिकॉज इनको प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है एंड सिंस ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये और ये पैरेलल होंगे। ओके, तो अब समझ गए हमने क्या लेकर आना है? हमने लेकर आना है एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। अभी तक सब समझ गए ना? अच्छा, अब हमारे पास क्या है? देखो, ये तो आप जानते हैं कि अगर हम चारों एंगल्स को प्लस करें तो ये होता है 360 डिग्रीज। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि ये तो हमारे पास है कि जो एंगल सी है वो एंगल ए की इक्वल है। देखो, एंगल ए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल बी की जगह पे एंगल डी लिख देते हैं और एंगल सी की जगह पे एंगल ए लिख देते हैं और एंगल डी एज इट इज लिख देते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहां पर ओनली ए एंड डी हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लिख देंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। हम ये लिखेंगे कि सिंस एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल डी, और साथ में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो हमने सी की जगह पे ए लिख दिया। ठीक, अब यहां पे एंगल ए और एंगल ए ये हो जाएगा ट्वाइस टू एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल डी, टू एंगल डी, 360 डिग्रीज। टू कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो एंगल ए
प्लस एंगल डी अंदर बच गया, 2 डिवाइड करेंगे यहां से तो एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी ये हो गया 180 डिग्रीज। और यही तो मैं कह रहा था कि अगर ये इनको प्लस करके 180 डिग्री आ गया तो फिर ये पैरेलल है। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के एंगल है, तो इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल ये लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इनके एक ही ओर के एंगल्स हैं, ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। और सिंस इनको प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है तो इसलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, ऑल्सो अब हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है। अब यहां पे सिंस ये है देयरफॉर अब देखो एंगल ए को हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि यहां पे ए और बी चाहिए हमें, और डी की जगह पे हम लिख देंगे क्या, एंगल बी। कैसे, बिकॉज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये हो गया है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्रीज हैं, देयरफॉर ए है ना, ये ए डी एंड बी सी ये हो गए पैरेलल। और रीजन सेम, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। ये चीज समझ आ गई। तो अब हमारे पास देखो, नाउ वी हैव क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और ये चीज प्रूफ हो गई है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये पूरा प्रूफ अच्छे से समझ आया होगा। थ्योरम 8.6 है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसके दो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, तो ये बाइसेक्ट करेंगे। यानी यहां पे क्या हो, देखो जो हमने प्रूव करना है, जो थ्योरम है वो ये है कि ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे अगर ये एक पैरेललोग्राम है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी ये जो जो थ्योरम्स आपके पास हैं आपको ध्यान में भी रखनी है। ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना होता है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। ठीक है, मैं ये चीज यहां पे लिख देता हूं। गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, बाय द वे आपको, आप अगर फिगर बनाएंगे एग्जाम में कभी लिखना वैसे, तो बस इतना फिगर बनाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए मार्क किए थे। एनीवे, तो हम ये प्रूव करेंगे। इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। हम ये और ये ट्राइंगल्स ले सकते हैं या फिर ये और ये ले सकते हैं। ओके, तो हम लेते हैं एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल।
ठीक है, ये हमने ले लिया है। अच्छा, अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने की साइड, ये पैरेलल होती हैं। बिकॉज ये पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों है, देखो, बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो अब बिकॉज ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और सिंस ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई देखो, हमारे पास जब दो लाइंस होती हैं और ये पैरेलल हैं, तो जो भी लाइंस इस तरह से कट करती हैं इन सबको हम ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। ये सारी ट्रांसवर्सल हैं, और हर केस में क्या होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है। ऐसे यहाँ पर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, और ऐसे ही यहाँ पर है। समझ गए ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया कि ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं। इसी तरह से ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं। समझ गए। इसके अलावा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये इक्वल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD। तो यहां पे देखो, यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो CPCD से हम कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, देखो, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों, बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ये ODC। सेम रीजन। और अब यहां पे AB इज इक्वल टू CD है। क्यों, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो भी प्रॉपर्टी में यहां पे यूज करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और इसको इस प्रॉपर्टी कौन सी, किस गुण से, किस रूल से, एंगल साइड एंगल। यहां तक समझ आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। बाय द वे, ये हम हटा देंगे यहां से, इतना फिगर हम रखेंगे। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो फिर OA इज इक्वल टू OC, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC, ये है CPCT से, एंड OB इज इक्वल टू OD, और ये भी CPCT। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स एक बार एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो जब ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यही है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आसान भाषा में ये समझो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड्स इक्वल होती है और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये CPCT को आसान तरीका समझने का।
तो ये और ये एंगल्स इक्वल हैं, इसके सामने की साइड ओ बी एंड इसके सामने की साइड ओ डी इक्वल होंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो इसके सामने की साइड ओ ए इसके सामने की साइड ओ सी के इक्वल होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और ये प्रूफ हो चुका है कि ये और ये इक्वल हैं और ये इक्वल हैं। अगेन ये रेड से मार्क मत करना, ठीक है, पर ये हम प्रूफ कर चुके हैं और हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ करना था हमने कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी हैव थ्योरम 8.7, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ध्यान रखना अभी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव करना है। ओ पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना, दो बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये गिवन है। हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखो, जब भी हमें ऐसा प्रूव करना होता है ना कि ये चीज़ पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करो, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव करना है कि इसके पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? सिंपली कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये हमने प्रूव करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। और जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है तो सिंपली ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देना होता है। उसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, अब कैसे करेंगे? देखो, हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, गिवन है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, क्यों? बिकॉज इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस ऐसे एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल भी इसके इक्वल है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। पर अगर हम इसको और इसको देखें तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ये और ये पैरेलल हो गए हैं। तो पहला काम ये करना है कि इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये और ये इक्वल हैं। एंगल देखो, अब ये क्यों इक्वल है? बाय द वे ये गिवन है, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं? बिकॉज इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
ठीक। और उसके बाद है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। तो सिंपल सी बात है कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल, या साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, आप ये भी लिख सकते हैं, बट इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड रूल हो गया है। एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल दिस, यानी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ये ओ सी डी। कैसे? सीपीसीटी से। भाई एक बारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो फिर इक्वल, देखो मैं ये हटा देता हूं, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं एंड इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं। तो यहां पे ये और ये इक्वल साइड हैं, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो ये भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। और अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एंगल्स एक्चुअल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर दो लाइंस ये हैं और ये लाइन काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर ये इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल होंगे तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो हम यही लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्यों? बिकॉज सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये तो प्रूव हो चुका है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और वैसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए करेंगे कि ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी लेंगे और फिर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे कि एंड सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ डी is congruent to triangle AOD and COB. ओके, एंड देयरफॉर अब देखो, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने पूरा ये इतना सब कुछ लिखा कि ये और ये इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। लेकिन हमें पता है कि जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे कि ये और ये इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से होगी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंपली जब हम सेम चीज रिपीट करने वाले हैं तो हम लिख देते हैं सिमिलरली, और इतना काफी है। एंड देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कैसे? बाय सीपीसीटी। समझ रहे हैं ना भाई, एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो इक्वल साइड हैं ये, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिंपल तरीका सीपीसीटी समझने का। तो ये हो गया है। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। समझे भाई, ये इक्वल, ये और ये हम इक्वल लेकर आ चुके हैं, तो फिर क्या, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड बिकॉज ये इक्वल हैं तो ये भी हुए ना पैरेलल। देखो ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड बिकॉज इक्वल हैं तो ये हो गए पैरेलल। तो यही यहाँ पर है। तो रीजन हम लिखेंगे कि सिंस, वही जो यहाँ पे लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम इनको इकट्ठा करते हैं। तो सिंस
AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, तो हम कह सकते हैं कि ABCD is a parallelogram, hence proved, है ना। तो यहां पर हमने पहले ये प्रूव किया था कि ये और ये पैरेलल हैं, फिर ये प्रूव किया कि ये और ये पैरेलल हैं, एंड सिंस ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। बाय द वे ध्यान रखना ये सब हम यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। फिगर में वही चीज़ें हमें करनी चाहिए जो या तो गिवन हो और या फिर हम कोई कंस्ट्रक्शन करें। तो ये हमारा फिगर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इस पर आधारित क्वेश्चंस भी आते हैं और ये केवल जस्ट थ्योरम भी पूछी जाती है प्रूव करने के लिए। तो ये क्या है और इसको प्रूव कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से आसान भाषा में समझाऊंगा। ओके, तो थ्योरम क्या है पहले ये समझिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो एक ट्राइंगल है, इसको ABC नाम दे देते हैं। अब थ्योरम देखो है क्या है, इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट क्या क्या है। इस साइड का मिड पॉइंट है ये और इस साइड का मिड पॉइंट है ये। तो इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ती हुई जो लाइन सेगमेंट होता है ये इसके पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब अगर हमें ये पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे। यानी यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है। E इस AB साइड का मिड पॉइंट है, F AC साइड का मिड पॉइंट है। तो E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो फिर होता क्या है, मतलब एक तरह से हमने वो प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम EF पैरेलल होगा BC के, ठीक है। और साथ में ये अलग से साइड में, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम ये भी प्रूव कर लेते हैं कि जो EF है ये लेंथ में इसका हाफ होता है BC/2, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है तो आप सिंपली ये स्टेटमेंट कहेंगे कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अच्छे से समझो, ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है। अगर मैं इनको आपस में ऐसे जोड़ दूं तो ये इसके पैरेलल होगा, समझ गए ना अब आप। तो दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर कोई लाइन सेगमेंट जोड़ता है तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक तरह से जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि E एंड F, AB एंड AC यानी इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो हमने ये जोड़ दिया है और प्रूव करना है कि EF इसके पैरेलल होता है और साथ साथ में लेंथ में ये इसका हाफ होता है। तो अगर ये 10 होगा तो ये 5 होगा पक्का। समझ गए आप अब आप। तो मैंने आपको बता दिया है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और जब हम प्रूव करेंगे इसका जो प्रूफ है तो उसको इस तरह से हम लिखेंगे कि गिवन करके ऐसा लिख देंगे हम कि गिवन E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन, ठीक है ना। ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन है। तो यहां पे हम इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की और
इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, इसको हम डी नाम दे देते हैं। अगर हम इसको डॉट डॉट डॉटेड लाइन खींचेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से, ठीक है, ये हमने इस, ध्यान रखना इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया है। अच्छा, ये गिवन नहीं है तो हम ये यहां पे मार्क नहीं करेंगे, पर ये इसके पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसलिए हम ये पैरेलल यहां पे मार्क कर सकते हैं। ये हमने लेकर आना है, ओके, ये इसके पैरेलल है, ये चीज हमने लेकर आनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी ए के पैरेलल एक ये लाइन ड्रॉ की और ई एफ को डी तक एक्सटेंड किया और ये इसको मिला दिया हमने यहां पे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी पैरेलल टू बी ए। तो बी ए के पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया, एक तरह से रे है वैसे, बट कोई बात नहीं। एंड एक्सटेंड ई एफ को हमने एक्सटेंड किया, एंड दे मीट एट डी, ये दोनों डी पर मिलते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा, देखो, अब हमने ये करना है कि, अगेन ध्यान रखना, हमने ये लेकर आना है कि ये और ये पैरेलल हैं। इसके लिए हमने, मतलब जो हमारे माइंड में है वो ये है कि इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। इसको क्या प्रूव कर दें, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर हम ये प्रूव कर पाए कि इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। ध्यान से सुनो इस बात को, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। हमें इसके बारे में जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना अगर हमें पता है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम, हम इसको फिर हम एक पैरेललोग्राम कहेंगे। और अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा एक बार, तो अपने आप ही फिर ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि ये और ये साइड, मैं इन दोनों साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एक ये और एक ये हमने इक्वल एंड पैरेलल लेकर आने हैं। अब पैरेलल तो पहले से ही है क्योंकि हमने इसके ही तो पैरेलल ये ड्रॉ किया है। तो अब बात आती है कि इनको हमने इक्वल लेकर आना है। अगर हम इसको और इसको इक्वल प्रूव कर पाए तो ये चीज एक पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है। और एक बार पैरेललोग्राम हो जाएगी तो अपने आप ही ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, हमारा ये प्रूव हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसे और इसे हम इक्वल कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, और इन्हें हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अब ये तो आप जानते हैं कि ये और ये इक्वल हैं, मतलब क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो जितना यहां से यहां तक है उतना यहां से यहां तक है, ये तो आपको पता है। साथ ही ये और ये भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहां पर एफ भी तो मिड पॉइंट है, तो ये भी गिवन है एक तरह से। अब यहां पर देखो, यहां पे अगर हम इन दोनों, मतलब इस और इस ट्रायंगल को देखें तो इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, बढ़िया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल है। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे, यहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कैसे इक्वल हैं। तो आपको पता है एक कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर आपको पता होगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। वही सिचुएशन यहां पर है, ये है पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड तो पहले मैंने बता दिया इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल रूल से
ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीडी से हम कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। खैर उस उतने हिस्से पे बाद में आएंगे हम, पहले हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे कि कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं यहां पर, ए ई एफ एंड सी डी एफ। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, तो सबसे पहले इस एंगल की बात करते हैं। एंगल ई एफ ए, एंगल ई एफ ए इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं, मतलब ये एंगल्स क्यों इक्वल हैं, बिकॉज ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके अलावा ये साइड इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। और ऐसा क्यों है, बिकॉज एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तभी तो ये इक्वल हैं। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओके। एंड ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल ये डी सी एफ। और ये है बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एफ है ना, ये और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये और ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स सी डी एफ। ओके, किस रूल से, बाई एंगल साइड एंगल रूल। यहां पे जो मैंने आपको बताया था एंगल साइड एंगल। और इससे क्या होगा, एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू सी डी। सो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू सी डी। और हम यहां पे क्या लिखते हैं इसके लिए, सी पी सी टी। कैसे, देखो फिलहाल इसको यहां पे ये मिटा देते हैं। ओके, तो देखो सीपीसीटी से ये ए ई और सी डी इक्वल आ चुके हैं। क्यों ऐसा, देखो जब ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यही सीपीसीटी है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं। तो ये एंगल्स हैं इक्वल, तो इसके सामने ये साइड है और इसके सामने ये साइड है, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसीलिए ए ई इज इक्वल टू सी डी। समझ गए, तो ये इसको हम सिंपली सीपीसीटी कहते हैं, ये आसान तरीका सीपीसीटी समझने का। अच्छा, अब ए ई एंड बीई तो पहले से इक्वल है, ए ई इज इक्वल टू बीई। क्यों, क्योंकि ई ए बी का मिड पॉइंट है ना, ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए ई इज इक्वल टू बीई हो गया। तो अब देखो यहां पे ए ई इज इक्वल टू सी डी है और ए इज इक्वल टू बीई है, तो हम कह सकते हैं कि बीई इज इक्वल टू सी डी। मतलब ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो गया है। और साथ ही ऑल्सो ये तो हमारे पास पहले से ही है क्या, कि बीई इज पैरेलल टू सी डी, बीई पैरेलल टू सी डी है, ये तो हमारे पास पहले से ही है। तो ऑल्सो सिंस, अब एक काम करते हैं इनको कंबाइन कर देते हैं, बल्कि हम लिखते हैं नाउ सिंस बीई इज इक्वल टू सी डी है एंड बीई पैरेलल टू सी डी है, मतलब बीई और सी डी इक्वल है क्योंकि हमने प्रूव किया है अभी, और पैरेलल भी है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की थी कि सी डी और ये पैरेलल रहे।
तो BE और CD इक्वल भी पैरेलल भी हैं। देयरफॉर ये जो है यहाँ पे BCDE क्वाड्रिलेटरल, BCDE इज अ पैरेललोग्राम। क्या रीजन है? रीजन ये है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने लिख दिया है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो BCDE एक पैरेललोग्राम हो चुका है। एंड बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये पैरेलल हैं। ED इज पैरेलल टू BC और देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो EF है, भाई अगर ED इसके पैरेलल है तो EF भी तो पैरेलल हुआ ना, EF पैरेलल हो जाएगा BC के, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड EF इज पैरेलल टू BC। गॉट इट? और इसके अलावा इसमें देखो, ये तो हो गया वैसे मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन इसके अलावा इसका एक और रिजल्ट होता है कि EF इस लेंथ का हाफ होता है। इसको कैसे करेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है ये। ओके, ऑल्सो ओके, नाउ वी विल प्रूव क्या कि जो EF है वो लेंथ में BC का हाफ है। ओके, कैसे करेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं? ये ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इससे क्या होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ हो जाएगी इक्वल CPCT से। तो हम लिखेंगे कि सिंस, देखो इस फिगर को मैं नीचे लेके आ गया हूं ताकि बार बार ऐसे ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो सिंस ट्राइंगल क्या था, AEF is congruent to triangle CDF, therefore क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? यहां पर EF इज इक्वल टू DF। किससे? बाय CPCT से। ये भी वही है CP, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखो ये एंगल्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, तो इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड भी इक्वल होगी। सिंपल तरीका है CPCT समझने का। तो EF इज इक्वल टू DF हो गया। और अब देखो है, नाउ हमारे पास क्या है? ED इज इक्वल टू BC है। ये क्यों है भाई? ED इज इक्वल टू BC क्यों है? बिकॉज पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ED इज इक्वल टू BC हमने ये ले लिया है। अच्छा, ED को हम लिख सकते हैं EF प्लस DF, सीधी बात है भाई, ED EF प्लस DF हो गया। एंड EF को हम EF रहने देंगे, लेकिन जो DF है इसकी जगह पे भी EF लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है। ये जो DF है ये EF के इक्वल है, तो हम ये लिख दिया है। ये ट्वाइस EF हो जाएगा, EF प्लस EF 2EF हो गया। एंड देयरफॉर EF हो जाएगा क्या? BC का हाफ, और ये भी प्रूफ हो गया है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम में कंप्लीट होती है। हमने प्रूव किया कि EF इज पैरेलल टू BC, एक रिजल्ट ये था हमारा, है ना? EF इज पैरेलल टू BC। और एक और रिजल्ट इसके एडिशनल ये रिजल्ट होता है कि EF इसका हाफ है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का एक रिजल्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और इसे प्रूव कैसे करते हैं।
और अब हमारे पास है थ्योरम 8.9। इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, यानी जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये उसका कन्वर्स है, एक तरह से उसका ऑपोजिट है। ये थ्योरम क्या है मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो क्या बात कही गई है, मैं आपको समझाता हूं। ये एक ट्राइंगल है ABC, और यहां पर ये इसका मिड पॉइंट है, तो और ये गिवन है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ई नाम दे देते हैं। ये इस AB साइड का मिड पॉइंट है। अब अगर हम यहां से ई से होते हुए कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि इसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो कोई लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी है और ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन जो ये साइड है AC इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी। आप समझे बात को? तो अगर E AB का मिड पॉइंट है और EF BC के पैरेलल है, तो फिर क्या होगा? F AC का मिड पॉइंट होगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि इफ E is the midpoint of AB, and EF is parallel to BC, अगर ये है तो क्या होगा? देन F AC का मिड पॉइंट होगा। समझे आप? देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था? मिड पॉइंट थ्योरम में था कि E और F AB और AC के मिड पॉइंट है, मतलब E और F मिड पॉइंट है, ये दिया था। E एंड F मिड पॉइंट्स हैं। ये अगर ऐसा है तो फिर क्या होता है? तो फिर EF पैरेलल होता है BC के। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि E मिड पॉइंट है। E क्या है? मिड पॉइंट है इस एक साइड का, और साथ में क्या है कि EF पैरेलल है BC के। तो फिर क्या होगा? तो F मिड पॉइंट होगा AC का। आप समझे? तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम, जो 8.8 थ्योरम भी है इससे पहले वाली, और ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो कि ये है। अब आप समझो, दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि E और F अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि अगर E मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो फिर F भी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी जो ये लाइन जाएगी ये F से होते हुए जाएगी जो कि AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर इस लाइन को हम L नाम दे दें, तो ये लाइन अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन AC के मिड से होकर जाएगी। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आ गई आपको बात? तो इसको हम यहां पे पहले तो इसको हटा देते हैं। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने में एक तरह से ये समझ लो कि ये है गिवन है कि E मिड पॉइंट है AB का, और ये पैरेलल है। और प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि F इसका मिड पॉइंट है। अब आपको बात समझ आ रही है क्या? तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BA के पैरेलल। तो BA के पैरेलल एक लाइन हम यहां से ये ड्रॉ करेंगे, और ये इस लाइन को यहां पर D पर मिलता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा डॉटेड कर देते हैं। अब देखो
इसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए पहले रफली इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं और फिर हम लिखना शुरू करेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या क्या लिखना है हमें। देखो, हमने प्रूव करना है कि f इसका मिड पॉइंट है, यानी अगर कहीं से हम ये और ये इक्वल प्रूफ कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये और ये इक्वल प्रूफ तब होगा जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। बट ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होंगे, इसके लिए देखो, पहली बात तो ये है कि ये और ये पैरेलल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी बात ये है कि ये और ये भी पैरेलल है। ये क्यों पैरेलल है, बिकॉज हमने ड्रॉ किया है CD जो है ये हमने इसके ही पैरेलल ड्रॉ किया है। ओके, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ये नाम दे रहा हूँ ABCD, ये आपके बुक के हिसाब से दे रहा हूँ ताकि दोनों में आपको डिफरेंस ना लगे, ठीक है। तो जो बुक में जिस तरह से नाम दिए हैं यहाँ पे EFDL, ये सब बुक में भी ऐसे ही नाम दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये और ये पैरेलल हैं, ये तो गिवन है, और ये और ये पैरेलल हैं, ये हमने ड्रॉ किया है। हमने ये जो CM है ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। तो इससे क्या होगा कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो फिर क्या होगा, तो यहां पर पहली बात तो ये है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा ये और ये तो पहले से इक्वल है भाई। E अगर मिड पॉइंट है इसका तो ये और ये इक्वल हुआ ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये और ये इक्वल हो गया है। मतलब सोचो कि अगर ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है तो ये और ये इक्वल हुए ना। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये और ये इक्वल है। ये रेड वाला हटा देते हैं क्योंकि ये हमने प्रूव करना था, हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही, क्योंकि इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं कि अगर ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ले लो तो ये इक्वल हो गए। तो यहां पे अगर आप देखें तो एंगल एंगल साइड रूल बन रहा है। एंगल एंगल और ये साइड, यहां पे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो यहां पर एंगल साइड से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। और फिर CPCD से हम कह सकते हैं कि AF इज इक्वल टू CF, यानी F AC का मिड पॉइंट है। अब समझ गए ना कैसे आगे बढ़ना है इस पे। देखो, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम CM विच इज पैरेलल टू BA। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन लिखो या लाइन सेगमेंट लिखो, CM पैरेलल टू BA। ठीक, हमने ये इसके ड्रॉ किया। अब देखो, नाउ यहां पे BC इज पैरेलल टू ED। जो BC है वो ED के पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि BC और EF पैरेलल हैं। तो अगर ये और ये पैरेलल हुए EF, तो ये भी पैरेलल होगा क्योंकि EF इसी लाइन का तो हिस्सा है, ठीक है। और ये पैरेलल है, BE इज पैरेलल टू CD। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। ये यहां पर ये है, हम ये लिख सकते हैं कि सिंस BA इज पैरेलल टू CM, तो BA CM जो है BA के पैरेलल ही ड्रॉ किया, तो BE और CD पैरेलल हुए। तो अब ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि BCDE इज अ पैरेललोग्राम।
ये एक पैरेललोग्राम हो गया है। और देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, BE इज इक्वल टू CD हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो BE और ये CD आपस में इक्वल हैं। अब नाउ सिंस AE इज इक्वल टू BE, AE इज इक्वल टू BE, बल्कि BE पहले लिख देते हैं ताकि आपको ईजी रहे समझने में। BE इज इक्वल टू AE, ठीक है ना। और ये क्यों है, बिकॉज E AB का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है। तो इससे क्या होगा, अब देखो BE CD है और BE ही AE है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD। और ये काम आएगा हमारे, भाई लेफ्ट हैंड में BE, यहाँ भी BE, यहाँ भी BE, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी ना, CD बराबर AE हो गया, CD एंड AE इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं नाउ, ओके। इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, इन ट्राइंगल्स में क्या है, इस फिगर को मैं नीचे लेके आ गया हूं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो यहां पर ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। और ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बिकॉज ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। इसके अलावा यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF। क्यों इक्वल है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये लाइंस अगर पैरेलल हो, दो लाइंस, और एक लाइन उन्हें काटते हुए ऐसी जाए ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं और इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो सेम सिचुएशन यहां पर है, तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, और AE इज इक्वल टू CD, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज हमने ऊपर प्रूव किया है, तो सिंपली लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और देखो इसीलिए हमने ये प्रूव किया था, इसीलिए हमने इतना कुछ लिखा था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि ये इक्वल हो जाए, ये और ये। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF, और ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके। दीज आर कॉन्ग्रुएंट किस रूल से, बाय एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। और अब एक बार एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AF इज इक्वल टू CF, और सिंपली इसको हम कहते हैं क्यों इक्वल है, CPCD से इक्वल है। भाई एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो इनके फिर इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पर क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना भाई। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इस एंगल के सामने की साइड ये है और इस एंगल के सामने की साइड ये है, तो AF इज इक्वल टू CF। ये आसान तरीका है CPCD समझने का। तो AF इज इक्वल टू CF यहां पर हो गया है, और हम कह सकते हैं कि जो F है
द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां से हटा देते हैं, यहां पे हम वही लिखते हैं जो गिवन होता है। तो एक तरह से ये गिवन ही है जो यहां पे मार्क कर रखा है। ओके, और ये कंप्लीट हो चुका है। ये थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये प्रूव हुआ है। कोई डाउट आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इन वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।